Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK मैथमेटिक्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के मैट्रिक्स चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसका कुछ थ्योरम है। कल जो बताए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स उसी के रिलेटेड कुछ थ्योरम है। पहला थ्योरम है क्या? सो दैट द एलिमेंट ऑन मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आर ऑल जीरो। क्या बोले? सो दैट मतलब जितना भी सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह के डायगोनल एलिमेंट विकर्ण इंटीज सभी जीरो होते हैं। विकर्ण इंटीज क्या होता है? सभी जीरो होते हैं। समझ गए? थ्योरम लिख देते हैं। थ्योरम क्या? थ्योरम क्या होता है? द एलिमेंट ऑन मेन डायगोनल the element on main diagonal of a skew symmetric matrix skew symmetric matrix are all जीरो। क्या लिखे? द एलिमेंट ऑन मेन डायगोनल मतलब मेन डायगोनल का जितना भी एलिमेंट है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी क्या होता है? जीरो होते हैं। सभी क्या होता है? जीरो होते हैं। समझ गए? देखते हैं कैसे होता है जीरो। इसको प्रूव करते प्रूफ। लेट मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम वी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या लिखे? लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब हो गया इसका ट्रांसपोज जो करेंगे ए टी जो आएगा ए टी इक्वल टू माइनस ए आएगा। ए टी इक्वल टू माइनस ए आएगा। क्या? लेट ए आई जे एम बाय एम बीमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो क्या कहलाता है? तो ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर होगा तभी उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एलिमेंट के लिए लेते हैं ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे लिख दिए। और एलिमेंट के लिए जाएगा और एलिमेंट
क्या हो जाएगा ए आई जे एल, सॉरी क्या होगा देखो ए ये हो जाएगा एम बाय एम, ये हो जाएगा एम बाय एम, मैट्रिक्स लिख लिया। अब फॉर एलिमेंट के लिए क्या होगा जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब किसके लिए निकालेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जे। फॉर डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाता है क्या हो जाएगा आई इक्वल टू जे। तो जे के स्थान पर आई लिख देते हैं माइनस ए आई, हो गया लिख दिया। जे के आई के स्थान पर, जे के स्थान पर क्या लिख दिया आई, तो क्या हो गया इस साइड लाएंगे ए आई जे, इस साइड माइनस में है, इस साइड कितना आ जाएगा प्लस में, क्या आ जाएगा प्लस में इक्वल टू जीरो आ गया जीरो। टू ए आई ये आई आई क्या है जीरो, ये ए आई आई बराबर क्या होगा जीरो बटे टू, ऑल ओवर क्या होगा जीरो, क्या हो जाएगा देखो यहाँ ए आई आई इक्वल टू जीरो निकल गया, ए आई आई इक्वल टू क्या हो गया जीरो निकल गया। ए आई आई कहाँ इक्वल होता है डायगोनल पर, कहाँ पर इक्वल होता है डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया जीरो हो गया, समझ में आ गया जीरो हो गया। हैन 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 क्या हो गया द एलिमेंट ऑन मेन diagonal of a skew symmetric matrix are all zero। समझ में आ गया, पहला थ्योरम बता दिया। पहला थ्योरम क्या हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट होता है सभी क्या होता है जीरो होता है, जितना भी एलिमेंट होता है सभी में क्या होता है जीरो होते हैं। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आगे थ्योरम बताएंगे, तब आगे थ्योरम बताएंगे। नेक्स्ट थ्योरम इसके बाद बताएंगे, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट ए मैट्रिक्स जो है, लेट ए मैट्रिक्स ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स then so that दिखाना है क्या पहला नंबर ए प्लस ए टी, ए प्लस ए टी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा दिखाना है ए माइनस ए टी, ए माइनस ए टी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा दिखाना है ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए
एस क्यू सिमेट्रिक एस क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या देखो दिया है थ्योरम क्या है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है क्या दिया है ए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट हमें दिखाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ठीक ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही दिखाना है। चलो देखते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ एक नंबर चलते हैं लेट कर लेते हैं लेट पी इक्वल टू क्या है ए प्लस ए टी क्या है पी इक्वल टू ए प्लस ए टी है मान लिए तो इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या करेंगे ट्रांसपोज सो डेट 200 हमको दिखाना है 200 क्या दिखाना है P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक यही दिखाना है। देखो नहीं तो ट्रांसपोज P ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज है ना लगेगा पी ट्रांसपोज किए थे देखो ए का ट्रांसपोज होगा प्लस ए टी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज या हम जानते हैं क्या जानते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये सब कल बता दिया है पिछले क्लास में बता दिया ये समझिए। अब ए ट्रांसपोज प्लस ए हम क्या जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए समझिए। अब देखो इसको इस तरह लिख सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया अब देखो क्या आ गया ये आपको नक्की आ गया पी मानत ए प्लस ए टी क्या हो गया बराबर पी का ट्रांसपोज क्या हो गया इक्वल हो गया हैंड क्या हो गया हैंड पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पी को क्या माने हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया हो गया एक पहला नंबर प्रूव्ड। हाँ दूसरा नंबर भी चलते लेके लेट मान लेते हैं क्यू मैट्रिक्स जो है ए माइनस ए टी है क्या है क्यू जो है ए माइनस ए टी 200 हमको देखना 200 क्या दिखाना है क्यू इज ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही दिखाना है क्यू इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चलते लेकर क्यू का ट्रांसपोज करते हैं क्या देगा ए माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज कर दिए क्या देगा ए ट्रांसपोज माइनस ए टी का होल टी ट्रांसपोज हो गया 3 क्यू ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जब माइनस देंगे समझिए। हाँ देखो
ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 बार करेंगे पुनः ए मैट्रिक्स मान मिलेगा। 3 ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, इसीलिए यहाँ माइनस कॉमन है, क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में। 80 हो गया, इसको मत देखो यहाँ ए माइनस 80 का ट्रांसपोज क्या लेंगे माइनस क्यू आ गया, ये पूरा मैट्रिक्स क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या माइनस क्यू आ गया, हेल्प क्या हो गया एन क्यू इज ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया। तो भैया क्यू के स्थान पर लिख सकता है ए माइनस टी का ए माइनस ए ट्रांसपोज एज ए क्या हो गया एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाफट आप तीसरा नंबर बताएंगे। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। पुनः चलते हैं एग्जाम तीसरा नंबर क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तीसरा नंबर में कि लेट पी जो है इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्या है पी मैट्रिक्स जो ए ट्रांसपोज है। अब चलते हैं इसको लिखते हैं, क्या करते हैं लिखते हैं 200 क्या दिखाना E is a symmetric मैट्रिक्स, यही दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलते सी का ट्रांसपोज करते हैं, सी का ट्रांसपोज ए टी का होल ट्रांसपोज, यही हो गया। आप जानते हैं क्या ए टी का होल टी इंटू ए टी, तीन क्या जानते हैं ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ चलता है रिवर्स में उल्टा भाई के इसका पहले ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज। अब चलो देखते हैं ए का ट्रांसपोज क्या देगा पुनः ए ही पास होगा, ए ट्रांसपोज हो गया, सी ट्रांसपोज बराबर देखो क्या हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्या माने हैं सी ही माने, यहाँ सी का ट्रांसपोज पुनः सी पास हुआ and C is a symmetric matrix, C जो क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आशा करते हैं इसका और करके बनाएंगे ए नंबर नेक्स्ट बी नंबर बनाएंगे। चलिए देखते हैं खटाक सुना चलिए देखते हैं क्या माने तो पहला नंबर ये ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए देखते हैं लेट डी इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज टू सो दैट हमें दिखाना है 200 क्या 200 डी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए। देखो डी का आप ट्रांसपोज करेंगे तो ए टी ए का होल ट्रांसपोज आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू
ए टी का होल टी, 3 आ जाता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही होता है, पता है ना। अब आगे चलो, देखो क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज पूरा का ट्रांसपोज करेंगे क्या, पुनः ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया। अब पुनः क्या मिला, डी मिल गया, इसे डी ट्रांसपोज इक्वल टू डी, हैंस डी इज ए सिमेट्रिक ग्रीक मैट्रिक्स हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट फटाफट कर लीजिए। आशा करते हैं कि इसका समझ में आया होगा दूसरा थ्योरम। अब आगे थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे। अब आगे नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए स्पीड से। ओके, अब आगे नेक्स्ट थ्योरम है क्या, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या लिखे, प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए मान लेते हैं प्रूफ इसको करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, let A be a square matrix, और स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, let A be a स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो A को क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू हाफ ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज लिख दिए, लिखे। देखो ये कट जाएगा, ए प्लस ए दोनों हाफ से गुणा करेंगे, ए निकल गया। अब इसको अलग अलग कर दें, हाफ ए प्लस ए टी, हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब यार इसी को क्या मान लेते हैं, पी, ये वो पी मानते हैं और दूसरा क्यू मानते हैं। एक पी माने और दूसरा क्यू मान लिए। वेयर पी इक्वल टू क्या माने, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज।
लिख दिया। हमको यहाँ दिखाना है टू से टू सौ P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. लिख दिया। हमको क्या दिखाना है? P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. चलते हैं, P का आप ट्रांसपोज करते हैं। P ट्रांसपोज बराबर होगा हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है, स्केलर बाहर कर दिया। ए प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज हो गया। स्केलर बाहर, हम जानते हैं क्या के ए का ट्रांसपोज करते हैं, के इंटू ए ट्रांसपोज होता है, यही रूल लगाया। अब याद रखो ए का ट्रांसपोज प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज, तीन क्या जानते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यही होता है। चलिए देखते हैं, हाफ ए ट्रांसपोज प्लस क्या ए हो गया, डबल बार तीन क्या जानते हैं ए टी का होल टी करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा, हो गया। अब ये क्या है, इसको सजा कर लिख सकते हैं ए प्लस ए टी, लिख दिया। टी पी टी क्या निकल गया, पी निकल गया। हैंड पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिख दिए। पी दिखा दिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्यू को ले चलते हैं। अब किसको ले चलते हैं, क्यू बराबर देखिए, क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, क्या देगा हाफ ए माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज। हम जानवे करते हैं क्या, स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता, ए माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज हाफ क्या होता है ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है। चलिए देखते हैं क्या हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, जानवर का तो यहाँ पर तीन। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आया, माइनस तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको यहाँ माइनस यहाँ तक क्या माने क्यू, क्या हो गया क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। क्यू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्यू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। दोनों फर्स्ट पार्ट दिखा दिए क्या सेम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है सेम है। पी हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सभी प्रूव कर दिए और इस नेक्स्ट पार्ट इसका आगे दिखाएंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। आशा करते हैं कि आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आज चलते हैं फॉर यूनिटनेस के लिए, इसके फॉर यूनिटनेस के लिए, फॉर यूनिटनेस के लिए क्या मान लेते हैं कि लेट ए जो है आर प्लस एफ, क्या वेयर आर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस जो है एस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मान लिया क्या ए जो है ए आर प्लस एस वेयर आर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए चलते हैं आर का ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए का क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो आर प्लस एस का ट्रांसपोज हो गया पूरा, तो आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज हो गया। आर जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आर जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आर ट्रांसपोज इक्वल टू आर ही होगा, और एस जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस का ट्रांसपोज माइनस एस होगा। समझा? लिख दिया, तो आर माइनस एस ए ट्रांसपोज हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ते हैं, क्या होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू जोड़ते हैं, तो आर प्लस आर 2r और एस माइनस एस कट गया, इसीलिए आर इक्वल टू क्या हो गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये देखो किसको माने हैं, क्या है बी, तो आर इक्वल टू क्या हो गया सी, आर इक्वल टू क्या हो गया पी। हेंस again from 1 minus 2 1 minus 2 1 में 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा ए माइनस ए पी। देखो आर में आर घटाएंगे तो घट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2s, तो एस इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया एस किसके बराबर माना है क्यू के बराबर, क्यू के बराबर हो गया प्रूफ। आर हो गया पी के बराबर और एस हो गया क्यू के बराबर। इस प्रकार से क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। hence A is uniquely expressed, hence A is uniquely expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix लिख दिए। यहाँ से लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा। आप सबको ये जो 3 थ्योरम बताए आज आप सबको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।